कल 17 सितंबर देश के मुखिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता है, उनका जन्म दिवस है। इसी क्रम में आज हमने भारतीय जनता पार्टी की जिले की टीम ने हमारी प्रथम टिफिन बैठक के साथ हमने इस 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक जन्म दिवस के इस कार्यक्रम को सेवा सप्ताह पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में मना रही है। इस अवधि में हमारे मोदी जी के जन्मदिन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जनक रहे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी 25 सितंबर को जन्म तिथि है उनकी, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन। इस पखवाड़े पर कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमजन के साथ विशाल रक्तदान शिविर का पूरे जिले भर में आयोजन कर रहे हैं। इस क्रम में कल 8:30 बजे टोंक मुख्यालय स्थित शहादत अस्पताल की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साफ सफाई करेंगे और उसके बाद रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। ये शिविर टोंक में शहादत अस्पताल में है, मालपुरा के जिला अस्पताल में है, देवली में है, निवाई में है, टोडा रायसिंह में है। ये सभी जिले भर के जो हमारे अस्पताल के हमारे एसडीएम कार्यालय वहाँ के केंद्र पर ये शिविर रहने वाले हैं। स्वास्थ्य के शिविर भी हमारे कल मोदी जी का संबोधन रहेगा। हमारे सभी सीएससी पीएससी पर कार्यकर्ता और हमारे सभी जिलेवासी मोदी जी को सुनने वाले हैं। इसी पखवाड़े के कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे मोदी जी के जीवन पर और उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए जो काम किए, इसको लेकर के प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी आयोजित होंगे, पुस्तकों का वितरण होगा। हमारी मोदी जी के जीवनी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का इनका भी कहीं न कहीं कार्यक्रम रहने वाला है। 21 से लेकर 23 तक नमो मैराथन के माध्यम से युवा नशा मुक्त भारत, युवा नई ऊंचाई और ऊर्जा के साथ काम करें, इसको लेकर के जिला स्तर पर एक बड़ी नमो मैराथन युवाओं की एक दौड़ भी हम हमारे जो नेहरू पार्क है यहाँ से घंटाघर तक रखने वाले हैं। इसी क्रम में 25 सितंबर को जो हमारे पंडित दीनदयाल जी की जन्मतिथि है, उस पर वृक्षारोपण एक पेड़ माँ के नाम जो मोदी जी का अभियान है, ये कार्यक्रम बूथ स्तर पर रहने वाला है। कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर पर बैठक होगी और कार्यकर्ता के घर पर ही कोई न कोई पार्टी का पदाधिकारी भोजन पे भी एक रहने वाला है। और इसी क्रम में एक जिला स्तरीय संगोष्ठी भी पंडित जी के जीवनी पर जिला स्तर पर ही रहने वाली है। आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी के मन की बात है, मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश भर में पूरी दुनिया के सामने आत्म भारत निर्भर का जो नक्शा पहुंचाया है। आज आपको पता है किसी ज़माने में हमारे यहाँ बुलेट की गोली भी बाहर से खरीदी जाती थी, कील भी बाहर से लेते थे। आज हथियार, मिसाइल, गाड़ियाँ, टैंकर, हर कुछ हमारे यहाँ के वैज्ञानिक और हमारा आत्मनिर्भर भारत का युवा बना रहा है। इसको लेकर के भी प्रदर्शनी होगी, संगोष्ठी होगी और इसको लेकर के डॉक्यूमेंट्री फिल्म का और इसके माध्यम से युवाओं के बीच में संदेश देने का प्रयास भी इस पखवाड़े के में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने वाले हैं। विशिष्ट व्यक्ति सम्मान, दिव्यांगों का को उपकरण आदि का वितरण भी कल अस्पताल में भी एक कार्यक्रम है और जिले भर में दिव्यांग साथियों को विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मान का कार्यक्रम भी इस पखवाड़े के माध्यम से हम लोग रखने वाले हैं। 2 अक्टूबर विश्व स्वच्छता अभियान के माध्यम से जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही अपने हाथ में झाड़ू पकड़कर स्वच्छता का अभियान पूरी दुनिया को दिया, लोगों ने उसका मजाक बनाया और बाद में जाकर के ये अभियान जन अभियान बन गया। और ये कार्यक्रम भी हम हमारे महात्मा गांधी जी की जन्मजयंती के अवसर पर और हमारे पंडित लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए क्या नहीं किया, ये सब आपको हमको पता है। हम उस दिन हम भारतीय पार्टी कार्यकर्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया है कि हमें कुछ न कुछ खादी का एक वस्त्र खरीदना चाहिए ताकि देश में खादी को बढ़ावा मिले, मोदी जी के अभियान को बढ़ावा मिले, गांधी जी के विचार को बढ़ावा मिले। इसको भी लेकर के ये कार्यक्रम रहने वाला है। 21 तारीख को हमारे जिस प्रकार से नमो पार्क
जहाँ भी ये सरकारी भूमि है और ऐसे स्थान है जिसको हम पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं, ये इस पखवाड़े के माध्यम से मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग नमो पार्क सरकार के नगर पालिकाओं के इसके सहयोग से हम लोग इसको भी स्थापित करने वाले हैं। 21 तारीख को अभी संभावित कार्यक्रम हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी यादव का डिग्गी में नमो पार्क उद्घाटन का भी बन रहा है। शायद उनका ये कार्यक्रम भी 21 तारीख को रहेगा। सांसद खेल कूद प्रतियोगिताएँ जो भी शीघ्र हमारे मंडल स्तर पर ये कार्यक्रम भी आयोजित होने वाले हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन सब मिलकर के इस पूरे सेवा पखवाड़े को आम जन की सेवा का पखवाड़ा के रूप में जन जन की सेवा कैसे कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस अंत्योदय के साथ काम करती है, अंतिम कड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को किस प्रकार से हम सभी कार्यकर्ता आम जन की किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, इस पखवाड़े के माध्यम से ये हम सब एक संदेश लेकर के आम जनता के बीच में जाएंगे। सरकार की योजनाएं आपको पता है, 17 तारीख से ही गाँव चलो अभियान का भी कार्यक्रम है। सरकार गांव-गांव में कैंप लगा करके ग्रामीणों की समस्या का निस्तारण करने वाली है। इसी प्रकार शहर चलो अभियान के माध्यम से शहर में रहने वाले नगरवासियों की भी समस्या के समाधान के लिए भी जल्दी आने वाले राजस्थान के मुखिया भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में कैंपों का आयोजन होने वाला है। ये कार्यक्रम सतत भारतीय जनता पार्टी जन सेवा, सेवाई समृद्धि और सेवाई भारतीय जनता पार्टी का कार्य इसके माध्यम से करने वाली है। कितने यूनिट रक्तदान एकत्रित होगा सर? देखिए, ये रक्तदान का अभियान कल से प्रारंभ होकर के 2 अक्टूबर तक रहेगा और ये कार्यक्रम पूरे इस पखवाड़े में मंडल स्तर तक रहेगा। हमने इसमें प्रशासन से भी बात की है कि उनके पास यहाँ पर ब्लड को सुरक्षित रखने की कितनी व्यवस्था है, उतने ही कार्यकर्ता यहाँ पर ब्लड देंगे और जो जितनी व्यवस्था नहीं होगी तो उसके लिए हम कार्यकर्ताओं से घोषणा पत्र ले रहे हैं, ऐसी एक सूची बना रहे हैं, क्योंकि रक्त तो सदैव व्यक्ति की जरूरत होती है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सूची जिले में बनने वाली है। जब भी जरूरत पड़ेगी किसी भी रक्त लेने वाले को, किसी भी हमारे आम नागरिक को, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन, इस राष्ट्रभक्त आमजन उसके लिए सहयोग तैयार रहने वाले हैं। शहरों के संग अभियान चालू हो रहा है, गाँव के चल रहा है, लेकिन टोंक में तो नगर परिषद आयुक्त पिछले 4 महीने से नहीं है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उस पर आप इस कार्यक्रम को कैसे करवाएंगे? देखिए, उस समय अभी थोड़ा सा बारिश का माहौल है और आयुक्त की बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, और ईश्वर की कृपा है कि बारिश बहुत अच्छी हुई है। और आपको बताया पूरे देश में बाढ़ की हालत में, और हमारे राजस्थान में तो बरसात होती ही नहीं थी। ये तो भगवान की कृपा है कि भजन लाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनका पगफेरा ऐसा है कि हमारे बांध जुलाई अगस्त में लबालब हो गए। तो इस प्रकार कहीं भी टूट फूट हुई है, कहीं गड्ढे हुए हैं, सड़कें टूटी है, तो जल्दी उनका निर्माण भी होगा। और रही बात आयुक्त की, तो थोड़ा प्रदेश में कुछ अधिकारियों की कमी है, कहीं जगह पर कहीं न कहीं किसी को चार्ज दिया गया है, पर इसका भी शीघ्र ही निस्तारण होने वाला है। हमने उनके अधिकारी से बात करी है और जल्दी हमारे यहाँ आयुक्त का पद भी भरेगा। और भी कोई पद है, और भी सेवा करना भी हमारे एसडीएम साहब के पास हो, वो बढ़िया निरंतर अच्छी सेवा कर रहे हैं। समस्याएं सुनते हैं, जो भी कार्य होता है जनता की सेवा में लगा